तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। जैसे कि हर बार की तरह हम सबसे पहले इस क्लास में जानेंगे इसका परिचय, इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या परिमाप होता है, क्या क्षेत्रफल होता है, कैसे कैसे हम निकालते हैं। और बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और पूरा कोर्स में यहाँ पे कंप्लीट तो आपको करा ही रहा हूँ, वो सबको पता ही है। चलिए देखिए, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, जिसको पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिमाप क्या होता है, क्योंकि जब तक बच्चों आपको पता ही नहीं चलेगा कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो तब तक बच्चों आप हल कैसे करोगे किसी चीज को। तो परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति है, उसकी सभी भुजाओं का जो योग होता है उसी को हम परिमाप कहते हैं। चाहे वो कोई भी आकृति हो, चाहे वो आकृति मान लीजिए ये एक भुजा ये हो गई, ये ऐसे करके ऐसे। अब मैं तुमसे पूछूं इसका परिमाप क्या है, तो आप क्या करोगे? इसकी सब भुजाओं को, इसको सबको प्लस कर दोगे। यानी कि किसी भी आकृति की जो बाउंड्री होती है वही उसका परिमाप होता है। सिंपल सी बात है। इसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर, सेंटीमीटर आदि होती है। यानी कि जो भी आपकी भुजा होगी वही आपका यूनिट इसका हो जाएगा। मान लीजिए ये आपके सामने एक आकृति है, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए कि इसका परिमाप क्या होगा, तो आपको बस क्या करना है, इसको जोड़ देना है। 5 4 6 8, 5 4 9 6 15, 15 और 8 23। तो इसका परिमाप कितना हो गया? 23 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजाएं हमारी सेंटीमीटर में थी। दूसरा आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आकृति जो भी वो उसके अंदर, उसकी जो बाउंड्री के अंदर जो भी ये एरिया होता है, जो भी ये स्थान होता है, उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन पेपर में आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आयतन, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में। आयतन में पूछा जाएगा घनाभ के बारे में और घन के बारे में। ये सारी चीजें हम आपको आज समझाएंगे। तो पहले बात करते हैं हम आयत की। आयत क्या होती है? तो वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये और ये इसके बराबर होगी। इस भुजा को हम लंबाई कहते हैं और इस भुजा को हम चौड़ाई कहते हैं। और आमने सामने वाले मिलने वाले बिंदुओं को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आयत क्या होती है? वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जिसके कोनों का कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, उसको हम आयत कहते हैं। इस आयत में क्या क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि आयत का परिमाप बताओ। परिमाप क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। उसके चारों तरफ की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं बच्चों? परिमाप कहते हैं। तो अगर इसके परिमाप की बात करें तो देखो, ये इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसको हम परिमाप कहते हैं। और आयत का परिमाप, जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई से इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके चारों तरफ की बाउंड्री निकल कर आ जाएगी। यहीं पर इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो इसका आयत का जो एरिया होता है, अगर ये आयत है हमारा जिसकी एक भुजा लंबाई और ये चौड़ाई है, तो इसका जो क्षेत्रफल एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है। एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। विकर्ण की बात करें, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है ये आमने सामने के जो मिलाने वाले बिंदु होते हैं भुजाओं के, इनके जो बीच की दूरी होती है इसको विकर्ण कहते हैं। और एक आयत के अंदर 2 विकर्ण होते हैं। और विकर्ण की जो लंबाई होती है बच्चों, वो विकर्ण की लंबाई होती है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग के बराबर। ये आप भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा। विकर्ण को हम बच्चों डायगोनल डी से भी दर्शाते हैं और डी बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले नोट करते चलें। अगला आपका आता है वर्ग। वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और भुजाओं के जो बीच का कोण होता है, कोने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ऐसी आकृति को हम बच्चों वर्ग कहते हैं। देखो, इसकी सब भुजाएं बराबर है। मान लो इसकी ये भुजा ए है, तो ये भुजा भी आपकी ए होगी, ये भुजा भी ए मीटर होगी या सेंटीमीटर, ये भी। अब बात करते हैं इसके परिमाप की। तो परिमाप जो होता है वर्ग का, वो 4 गुना भुजा के बराबर होता है। देख लो आप, अगर उसके चारों बाउंड्री को जोड़ दें, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कर दें, तो कितना होगा बच्चों? 4a हो जाएगा। यहीं पे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा का वर्ग। जो भी भुजा है उसकी भुजा की भुजा में गुणा कर देते हैं तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा गुणा √2। √2 की भुजा में गुणा कर दो तो आपका डायगोनल आ जाता है। ठीक है, ये आपका वर्ग के सारे सूत्र है। नोट करते चलिए, जब हम सवाल करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से आ जाएंगे। अगला आता है हमारा आयतन।
देखो आयतन किसका निकलता है, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। त्रिमितीय भुजा या 3D फिगर जो होता है उसको हम कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी जाती है, उसको हम उसमें आयतन निकालते हैं। अब पहले आयतन में आता है घनाभ। घनाभ क्या होता है, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं और इसमें तीन भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, और आमने सामने की भुजा जो मिलाते हैं कॉर्नर को, उसको हम विकर्ण कहते हैं। अगर हम घनाभ के आयतन की बात करें तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, इसका जो टोटल क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है आपका 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी कि 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। और इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण का सूत्र होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग का अंडर रूट। उसके बाद आपका आता है घन। घन बराबर होता है, घन क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं, लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, अगर तीनों बराबर हैं तो उसको मैं ए कह देता हूं भुजा को, तो उसको हम बच्चों घन कहते हैं। बात करें घन का आयतन, तो घन का आयतन निकालने के लिए भुजा का क्यूब यानी कि भुजा की आपस में 3 बार गुणा कर दो तो इसका आयतन आ जाता है। इसके सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना हो तो 6 गुणा भुजा का वर्ग कर दो, और अगर इसका विकर्ण निकालना हो तो अंडर रूट 3 गुणा भुजा लगा दो, बस। उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक है। अगर कोई एक बड़ा घन है, इस बड़े घन से हमने छोटे छोटे घन बनाने हैं और हमसे पूछा जाएगा कि इसके बड़े घन में से कितने छोटे छोटे घन हम बना सकते हैं, तो हमको बड़े घन का आयतन से छोटे घन के आयतन से बड़े घन के आयतन को भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर किसी बड़े वर्ग को काटकर छोटे छोटे वर्ग बनाने हैं तो उसमें बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो कितने उसके अंदर से वर्ग बनते हैं ये आ जाएगा। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, या फिर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और बच्चों ये सूत्र आपका परिमाप का होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसका परिमाप गुणा ऊंचाई के बराबर भी होता है। तो ये तो बच्चों हमारे सूत्र थे, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र हैं जो लगातार आपके पेपरों में पूछे जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं इन सूत्र पर आधारित सवाल। किस तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे ये देख लीजिए। चलिए देखते हैं इस पर आधारित पहला प्रश्न। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 18.2 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे हमें वर्ग की भुजा दे रखी है, भुजा को वर्ग की हम ए से दर्शाते हैं और ये भुजा है 18.2 सेंटीमीटर। पूछा है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर बच्चों वर्ग का होता है 4 गुणा भुजा। भुजा की गुणा 4 से कर देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। तो 18.2 गुणा में 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 एकम 4 और 3 7, कितना हो गया 72.8 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है बस आप लोग फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेना, लिख लेना, इनको चुटकियों में सवाल होंगे और पेपर में इसमें से 100% सवाल आता है, ये बात जान लेना। एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपका। यहाँ पे बच्चों परिमाप दिया गया है कितना, 80 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा गुणा भुजा होती है, और ये तो हमें परिमाप दिया है तो पहले हमें वर्ग की भुजा पता करनी पड़ेगी। तो परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो अगर यहीं पे मुझे भुजा निकालनी पड़ जाए, कभी भी वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करनी हो और परिमाप दिया गया हो, तो उसके लिए आप जो भी परिमाप है उसको 4 से क्या कर दोगे बच्चों, भाग कर दोगे। 4 दूनी 8, 20, तो इसकी जो भुजा है बच्चों 20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। याद रखिएगा ये की पॉइंट है। उसके बाद हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, भुजा गुणा भुजा। भुजा तो हमारी 20 आ चुकी है तो 20 इंटू 20 कर देंगे, 20 गुणा 20 कितना होता है 400। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देख लीजिए प्रश्न। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6.2 और 2 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है बच्चों, 6.2 सेंटीमीटर, और चौड़ाई ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। परिमाप पूछा है, पेरीमीटर परिमाप बराबर होता है बच्चों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा परिमाप।
तो 2 गुना लंबाई कितनी है 6.2, चौड़ाई है इसकी 2, जोड़ लेंगे इसको। तो 2 गुना 6, 2 कितना हो गया बच्चों 8.2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 16.4 सेंटीमीटर। तो कितना है 16.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। वाह भाई वाह, उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 80 सेंटीमीटर है। लंबाई ज्ञात करनी है, आयत की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई दी गई है 12.5 सेंटीमीटर और परिमाप दिया गया बच्चों 80 सेंटीमीटर। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से समझ लेना, 100% क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा कभी भी। लंबाई पूछा है तो लंबाई अगर आपसे पूछी गई है आयत की और परिमाप दिया हुआ है तो लंबाई बराबर याद रखिएगा परिमाप भाग 2 और माइनस जो आपको चौड़ाई दी गई है। यहीं पर बच्चों अगर आपको मान लीजिए आपको यहां पे क्या है कि आपको यहां से चौड़ाई पूछ लेता और लंबाई दिया जाता तो बस इनको आपस में बदल दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना। परिमाप कितना दे रखा है 80, भाग 2 करिए और चौड़ाई है 12.5। 80 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 40, 40 माइनस 12.5, 40 में से 12.5 माइनस करेंगे कितना आएगा भाई। कैसे माइनस करोगे समझ लो, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। देखो दशमलव लगा के 0 लगाओ क्योंकि दशमलव के बाद अंक है, और यहाँ पे बच्चों 12.5 लिखो। 0 10 में से 5 गए 5, कितना बचा 9 में से 2 गए 7 और 3 में से गया 2, कितना हुआ 27.5। तो इसकी जो लंबाई होगी वो 27.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखिएगा जब भी हम दशमलव को प्लस माइनस करते हैं दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है, कभी भी गलती मत करना। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं गलती कराते हैं, पर आप लोगों को नहीं करना। एक आयत का परिमाप 18.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए वही प्रश्न आ गया जिसमें चौड़ाई पूछी गई थी, तो यहाँ पे चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो चौड़ाई बराबर क्या होगा बच्चों, वही सूत्र परिमाप बटे 2, परिमाप को 2 से भाग कर दो और इस बार लंबाई को माइनस कर दो। बस परिमाप कितना है बच्चों 18.5 भाग 2 और माइनस लंबाई कितनी है 7 है। 18.5 को 2 से भाग कर लीजिए, नहीं आती तो ऐसे कर लेना। देखो 2 निम 18 पूरा पूरा कट गया, दशमलव लगाया 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1 बचा, 0 लगाएंगे 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 9.25 माइनस के साथ माइनस कर देंगे 7, 9 में से 7 गए 2.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 4 त्रिभुज में 3 भुजा होती है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने कहा था कि यार जब परिमाप हम ज्ञात करते हैं तो परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री का योग होता है। तो अगर त्रिभुज दिया है तो उसकी सब भुजाओं को प्लस कर दीजिए बस। 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप पूछा है। मैंने कहा परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति हो उसकी सब जो बाउंड्री होती है उसी का योग परिमाप होता है। बाउंड्री को ही परिमाप कहते हैं। ऐसे मान लीजिए एक त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं 20 और 30 दे रखी है, तीसरी भुजा बताओ। तो बच्चों तीसरी भुजा पूछी है, तीसरी भुजा क्या होगी। तो परिमाप दे रखा है 60, तो तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो 60 होता है। तो 60 में से बाकी दो भुजाओं के योग को माइनस कर दो, तीसरी भुजा अपने आप आ जाएगी। 60 माइनस 50 बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई दे रखी है बच्चों 25 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 18.5 मीटर। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 25 और चौड़ाई है 18.5। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं यहाँ साइड में। 25 की किससे 18.5 से, पंजो पंजो 25, 5 अठे 40 और 2 42, 5 एकम 5 और 4 9, 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 1 17, 2 एकम 2, 5 2 9 7 16 2। और देखो दशमलव कितने के बाद है ये देख लीजिए, 18.5, एक ही दशमलव है तो एक के बाद दशमलव लग जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, कितना आ जाएगा हमारा, गुणा करेंगे 25 के 18.5 से तो कितना आ गया 262.5, 262.5, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 और 1 कितना हो गया 9 7 16, 2 और 1 3, 3 आया बच्चों। ये तो 362 है ऑप्शन, तो इसमें कोई है नहीं।
दोबारा गुणा करते हैं, 5 5 25, 5 8 40, 2 42, 5 एकम 5 और 4 9, 2 पंजे 10, 2 8 16 और 1 17, 2 एकम 2 अच्छा 3 आएगा यहाँ। 3 और 1 कितना हो गया 4। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 462.5 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या नहीं मीटर में है ना तो वर्ग मीटर होगा बच्चों। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 25 है। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले बच्चों उसकी भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा बराबर होता है वर्गमूल ओ 25, 25 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना होगा। 25 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करेंगे, 5 आ जाएगा बाहर। तो भुजा कितनी हो गई बच्चों 5 हो गई। परिमाप पूछा है, परिमाप बराबर क्या होता है भुजा गुणा 4, 5 चौक 20, तो उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 है, लंबाई बराबर 40 है, चौड़ाई 40 मीटर, चौड़ाई बराबर कितनी है 30 मीटर है, विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण डायगोनल बराबर क्या होगा, लंबाई का वर्ग 40 का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग 30 का वर्ग। 40 का वर्ग कितना होगा 1600 और 30 का वर्ग होगा 900। जोड़ देंगे बच्चा 16 9 2500 हो जाएगा। 2500 का वर्ग देखो 25 का तो 5 होता है, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर, तो कितना हो गया 50। तो वर्ग का विकर्ण जो है कितना होगा आपका बच्चों 50 हो जाएगा। तो बच्चों ये आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन था और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें जो मैंने आपको कराया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले याद करके लिख लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूले ही सब कुछ है बेटा। फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे ना तो कोई फायदा नहीं है, तो मेहनत बेकार हो जाएगी। और साथ ही साथ अगली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से और उसके सारे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा। और इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को जो प्रीवियस पेपर में प्रश्न आते हैं वो कराऊंगा। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।